हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी शिव पुराण पढ़ने के जो नियम हैं और किसे पढ़ना चाहिए, शिव पुराण पढ़ने के क्या क्या लाभ होते हैं। ये हमारे मन में बहुत ज़्यादा शंका रहती है कि क्या किसी नियम में बंधकर शिव पुराण का पाठ करना होगा या फिर हम इसी तरह जब हमारी इच्छा हो तो हम ये पाठ कर सकते हैं। तो आज शिव पुराण को लेकर जितने भी प्रश्न आपके मन में आते हैं वो संपूर्ण प्रश्नों का जो है वो समाधान इस वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, शिव पुराण कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। 18 महापुराणों में एक पुराण जो है वह शिव पुराण है। शिव पुराण में आप जानते हैं कि इसमें जो है 12 स्कंद है। 12 स्कंद में कुछ लोग जो है अलग अलग संहिता, शिव पुराण को मानने वाले वैसे तो संहिताओं को ही जानते हैं, तो संहिताओं को लें तो इसमें 7 संहिता हैं और श्लोकों की बात करें तो इसमें 24,000 पूरे श्लोक पढ़ते हैं। तो देखिए, सोचने में सुनने में तो ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा लगता है कि हम इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो नियम मैं अभी आपको बताऊंगी। इसे संपूर्ण तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं जिससे आपको समझने में आसान होगी। दोस्तों, कहा जाता है शिव पुराण पढ़ने से जो इस जन्म में हमारे द्वारा पाप होते हैं वो तो नष्ट होते ही होते हैं। जो पूर्वजन्म में हमसे पाप हो गए थे और इस जन्म में हम उनका भुगतान कर रहे थे वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, 24,000 जो श्लोक है उसमें 6 खंड है। पहला खंड को कहा जाता है कि उसमें स्कंद खंड है जिसकी शिव पुराण की उसमें महिमा है। शौनक जी जो है पूछ रहे हैं और सूत जी उसका जवाब दे रहे हैं। आप सभी यदि पढ़ते होंगे तो आपको ये जानकारी पहले से पता होगी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ जिससे आपकी संपूर्ण जानकारियाँ जो है एकदम टाइट हो जाए, जिससे आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दूसरे स्कंद की बात करें तो इसमें शिव पूजा विधि बताई गई है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो शिव पूजा में विधि होती है वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तीसरे स्कंद में जिसको कि माता पार्वती खंड, उमा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें माता पार्वती और शिव की कथाओं का वर्णन है। चौथे स्कंद की बात करें तो इसमें कार्तिकेय जी और शिव जी की कथा का वर्णन है। कार्तिकेय जी आप सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, तो इसमें कार्तिकेय जी और भोलेनाथ की कथाओं का वर्णन है। 5वें स्कंद की बात करें तो इसमें शिव जी द्वारा जो त्रिपुरासुर था उसका वध किया गया है। वध में किन किन समस्याओं का सामना, मतलब संपूर्ण इसमें त्रिपुरासुर वध की कथा आपको मिलेगी 5वें स्कंद में। 6ठे स्कंद में शतरुद्र संहिता है जो कि शिव के अवतार का, मूर्ति का प्राकट्य किस प्रकार हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में ये खंड यदि आप पढ़ते हैं तो जानकारी प्राप्त होती है। 7वें स्कंद की बात करें तो कोटि रुद्र संहिता के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें आपको शिव सहस्त्र नामावली मिल जाएगी, 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उमा संहिता, इसके बाद जो 8वां स्कंद है उमा संहिता के नाम से जाना जाता है। मृत्यु और नरक के बारे में, मृत्यु जो है मनुष्य की किस प्रकार होती है, उसमें भोलेनाथ का क्या योगदान होता है, नरक कैसा होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप उमा संहिता में जानेंगे। 9वीं संहिता जो है वायव्य संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 खंड है, एक में है अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन और दूसरे में है भगवान भोलेनाथ की कुछ लीलाओं का वर्णन। और अगले स्कंद में शिव धर्म की चर्चा होगी, शिव पूजा की चर्चा होगी। तो ये है संपूर्ण शिव जी का जो बने विशेष स्कंद था, इसके बारे में आपको बताया। तो इस तरह से आप जो है शिव पुराण को थोड़ा सा समझ पाएंगे। अब बात करते हैं इसके नियमों के बारे में। वैसे तो शिव पुराण का पाठ सावन मास में कहा जाता है सोने पे सुहागे के समान फल देता है, लेकिन शिव भक्त जो है सिर्फ सावन महीने में ही नहीं बल्कि हर समय शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो देखिए, शिव पुराण के लिए पढ़ने के समय एक नियम होता है। सबसे पहला नियम कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दूसरा नियम होता है कि आपको व्रत रखना होता है। अगला नियम होता है कि आपको, यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तामसिक भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता है। लहसुन प्याज के बारे में तो सोच भी नहीं सकते आप।
तो इस प्रकार करके आप जो है इस नियम को पूर्ण कर सकते हैं। शिव पुराण में तो और नियमों के बारे में चर्चा है कि इस समय जब आप शिव पुराण का पाठ कर रहे हो तो आपको भूमि पे शयन करना चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने नियमों को बदला जाता है, क्योंकि आजकल यदि कोई ज़मीन पे नीचे सोने लगे तो उसको शारीरिक दिक्कतें आएंगी, फिर घर में अनेक तरह के जीव हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा, लेकिन ये जो भोजन की सात्विकता बनाए रखिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। और एक चीज़ और करना है कि जब आप इस पाठ को करते हैं तो इन नियमों का पालन किया जाता है, इसलिए इस पाठ को शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना होता है कि आप किस लिए इस पाठ को करने जा रहे हैं। तो इस पाठ को किस लिए करने जा रहे हैं, संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प की विधि मैं आपको हमेशा बताती ही रहती हूँ। अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा और कम से कम आप इन्हें 7 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। यदि आप मेहनत करें, कोशिश करें तो इन्हें समाप्त कर सकते हैं 7 दिनों में। और जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की बात इसीलिए की जाती है क्योंकि ये नियम आप पे लागू होते हैं और नियमों को पालन करना अनिवार्य होता है। दूसरे तरीके की बात यदि कहूँ तो जैसे कि कुछ लोग अपनी जानकारी के लिए पढ़ते हैं, उन्हें शिव पुराण से कोई विशेष लाभ नहीं चाहिए, बल्कि वो ये जानना चाहते हैं, जो कि मैंने अभी कुछ संहिताओं की बात की कि किस प्रकार क्या चीज़ें होती है, वो जानकारी रखना चाहते हैं। तो यदि आप भी इस तरह के जिज्ञासु हैं तो आप किसी भी व्रत में, जैसे कि सोमवार व्रत होता है, जैसे कि प्रदोष होता है, या फिर किसी भी व्रत के दौरान आप जितना हो सके उतना शिव पुराण का पाठ करें। इसमें ये एक चीज़ होती है कि आपको संकल्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने जो है किसी नियम के तहत जो है इस पाठ को नहीं किया, ना आप जो है इस पाठ को नियमित कर रहे हैं, ना आपका कोई प्रयोजन है, इसलिए आपको संकल्पबद्ध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आप मात्र इसे जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए संकल्पबद्ध मत होइएगा। अब बात करूंगी कि यदि कोई विशेष काम है आपका और आप चाहते हैं कि वो पूर्ण हो जाए, तो ऐसे में आप सबसे पहले संकल्प लीजिए। उसके बाद शिव पुराण का पाठ प्रदोष से शुरू कर सकते हैं, सोमवार से शुरू कर सकते हैं, और शुरू करके जितने दिन में आपका पाठ हो जाए उतने दिन का संकल्प ले सकते हैं। या फिर संकल्प लेते समय ये बोल दीजिए कि हे महादेव, मैं शिव पुराण का पाठ करने वाला या करने वाली हूँ। तो इसे आप पूर्ण कीजिएगा। गणेश जी का स्मरण किया जाता है कोई भी पाठ या व्रत पूर्ण करते समय, क्योंकि गणेश जी जो है व्रत और पाठ के बीच में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं। तो इससे जब तक आपका पाठ चलता है तब तक आप ये जो नियम, मैंने 2 नियम बताया कि एक तो सात्विक आहार लीजिए, दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग आपको बताएंगे कि व्रत रखना अनिवार्य होता है, लेकिन बिल्कुल भी इस तरह की कोई नियम नहीं है। आप व्रत नहीं रख सकते, जैसा कि आजकल सबकी शारीरिक क्षमता बिल्कुल नहीं है कि वो व्रत रखें, तो आप सात्विक भोजन ले लीजिए, मीठा भोजन ले लीजिए, और इस पाठ को जब आपका पाठ समाप्त हो जाए उसके बाद आपको हवन करना अनिवार्य होता है। हवन के लिए आप ब्राह्मण को बुला सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र से हवन कर सकते हैं। हवन जैसे कि हवन की जो समीधा बाजार में आती है उसे भी ले सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, जैसे कि चावल, तिल, जौ, इस तरह की समीधा बनती है, तो इस तरह की जो हवन सामग्री बनती है वो बना ले। और बाजार में लकड़ियां हवन के लिए मिलती है तो आप कर सकते हैं। पुरोहित को बुलाकर यदि ये पाठ कराते हैं, हवन कराते हैं, तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है। तो शिव पुराण पढ़ने के जो ये नियम थे, जो विधि थी, वो मैंने आपको बताई, और ये भी बताई कि यदि आप जिज्ञासु हैं तो आप कभी भी किसी भी व्रत के दौरान पढ़कर जानकारी ले सकते हैं, लेकिन किसी विशेष कामना के लिए संपूर्ण पाठ करें तो ही आपको इसका लाभ मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि कोई भी आपका ग्रह खराब है, कोई भी आपके काम पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो एक बार संकल्पबद्ध होकर शिव पुराण का पाठ कीजिए। कहा जाता है पाठ समाप्त होने के बाद महादेव की ऐसी कृपा, ऐसी चमत्कारी कृपा होती है कि आपके काम साक्षात रूप से बनने लगते हैं। ऐसे लगता है कि कोई आपके आगे चलकर आपको मार्ग दिखा रहा है और आप उस पर चलते जा रहे हैं, जिससे आपको सफलता मिल रही है। तो ऐसा शिव पुराण में भी कहा गया है शौनक ऋषि के पूछने पे कि महादेव स्वयं उस व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं जो शिव पुराण को पढ़ता या फिर सुनता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और ये आपके बहुत दिनों की मांगी गई वीडियो है, जिसे मैं आपको देख करके स्वयं बहुत प्रसन्नचित महसूस कर रही हूँ। और आप बताइएगा इससे आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।